छोटे सरकार, बाहर आपके कुछ किसान आपसे मिलने आए हैं। हमारे किसान बाहर क्यों खड़े हैं? उन्हें हमारे पास अंदर भेजा जाए। जो हुक्म। छोटे सरकार, हम एक अर्जी लिखवा कर लाए हैं आपके लिए। हमने पढ़ ली है अर्जी। कब? आपने तो देखी तक नहीं। हमने पढ़ ली है। इनकी आंखों के अंधेरों में, इनके चेहरों की झुर्रियों में, इनकी भूख और हमारे जुल्म की कहानी इनके माथों पे लिखी है। लता, हमारे गांव आदर्श गांव होने चाहिए। इनमें से जिनके पास घर नहीं उन्हें घर दे दिए जाएं, जिनके पास जमीनें नहीं जमीनें दे दी जाएं, जमीनों पे कुएं खुदवा दिए जाएं, पंप लगवा दिए जाएं, हमारे अनाज के गोदाम खोल दिए जाएं, जो जितना ले जाना चाहे उसे ले जाने की इजाजत है। छोटे सरकार, हम आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे? एहसान? एहसान किस बात का? हम तुम्हें दान नहीं दे रहे। समझ लो हम अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। धन्य है आप छोटे सरकार। भगवान आपको लंबी उम्र दे। खुदा सुखी रहे। लता, हमारे दौरे का इंतजाम करो। हम अपनी जमीनों पर जाएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे। लता, जो चीजें हवाओं में लहराती और आसमानों पर उड़ती उन्हें बांधना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंधी हुई छुपी हुई अच्छी लगती हैं। तुम बहुत अच्छा किए जो आज यहाँ आए गए। आज के दिन हम बरखा माता की पूजा करते हैं। आज के दिन तोहरा के हमरा संग गावे पड़ी, खावे पड़ी, नाचे का पड़ी। हमें नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। हाँ मालिक, प्यासी धरती की पुकार हम कितवा से ही आसमान तक पहुँचावत हैं। ये धरती तो वो धरती है मालिक जहाँ नेहरू जी भी नाचिन है, शास्त्री जी भी नाचिन है। बैठो मालिक। इस त्योहार की खास रीत होवत है मालिक। पहले हम मर्दन औरतन की टोलियां बनावत हैं, फिर जोड़ियां। जौन जोड़ी सबसे सुंदर होवत मुखिया उनका अंगूठियां पहनावत है। अरे सबसे सुंदर जोड़ी तो ये बैठी है, एक राजा दूजी रानी। लावा अंगूठियां। लाओ मालिक, लो। ठहरो, तुम दोनों तो बहुत अनाड़ी निकलो रे। अंगूठी पहनी नहीं जावत, पहनाई जावत है। तोहार अंगूठी ऊ का पास है, ऊ का अंगूठी तोहार पास है। अपना अंगूठी अपना रानी का पहनावा। ऐसे नहीं। हाँ, अब पहना। अपने राजा को पहनावा।
तुम वहां कांप क्यों रही हो? यहाँ आ जाओ आपके पास। ठंड लग रही? भूख लगी? फिर कुछ नहीं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। क्या? जो तुम्हारे साथ हो रहा है। जी चाहता है कुछ कहे मगर कहा नहीं जाता। दिल चाहता है कुछ भी नहीं। आदाब आदाब। अरे आदाब बाद में करना, पहले ये बताओ जो माल लाने गए थे लाए हो कि नहीं? अरे हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, लाया हूँ। अरे ये तो आ गई, वो नहीं आई क्या? वो भी आई है सरकार। इसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं, और दोनों के बिना दुनिया नहीं सरकार। लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? आप तखत राम को मूर्ख राम समझ रही हैं सरकार? गुलाम को मालूम नहीं क्या? किसी ने देख लिया तो हुजूर की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन माल है किधर? मालिक लाया हूँ, अभी बुलवाता हूँ। अरे अंदर आ रही। बड़े हुजूर को प्रणाम कर ले। क्या? हाँ, हुजूर आज ही आई है नई नई मिस लिली बीए पास। क्यों? या मोटी पूरी नहीं है। या हुजूर माल पसंद आया? ठीक है तुम जा। मालिक चलो get up। आदाब। बेबी तुम्हें नाचना आता है? या कौन तुम? कौन तुम? हम बिजली है हुजूर। हुजूर हमारा कोई कसूर नहीं हुजूर, वो हमको बोला या बोलने को। कौन हम बोला या। तकराम हुजूर माल कैसा लगा? हमसे झूठ बोलते हैं हुजूर। महल की एक नौकरानी को हमारे पास ले आए, अगर उसने बाहर जाकर मुंह खोल दिया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? आप उसकी फिक्र मत करिए सरकार, मैं उसका मुंह बंद करवा दूंगा। मगर हुजूर मैंने उससे वादा किया था कि आप उसे इनाम में 5 एकड़ जमीन और एक मोटर वाला पंप देंगे। बस इतना कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा सरकार। मगर याद रखो, अगर इसके बाद भी ये बात बाहर निकली तो हम तुम्हें गोली सुना देंगे। आप क्यों तकलीफ करते हैं सरकार, मैं खुद ही अपने आप को गोली मार लूंगा। आपकी इज्जत मेरी इज्जत। अच्छा जाओ। वो 5 एकड़ गायब हो जाएगा। आदाब सरकार। सुना है आपके छोटे भैया लाखों रुपए खर्च करके एक महल बनवा रहे हैं, किसके लिए? हमें क्या मालूम। आपको तो तब मालूम होगा जब एक मामूली नौकरानी इस घर में रानी बन जाएगी। रानी? हाँ रानी। सच पूछिए तो महल नहीं बन रहा, हमारे और आपके अरमानों की समाधि तैयार हो रही है। हंसने की बात नहीं है, लता ने बहुत ऊंची कमन फेंकी है। डार्लिंग, ये करण का अपना मामला है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी शादी वहीं होगी जहां उसका दिल होगा या माँ की मर्जी होगी। आपके माताजी की मर्जी तो कल तक यही थी ना कि करण की शादी हमारी बहन के साथ की जाए।
और शादी उसी के साथ होनी चाहिए। हम अपनी बहन के लिए नहीं, आपके हित के लिए कह रहे हैं। करण की दौलत को अपने कब्जे में लेने का यही एक तरीका है। अब भला तुम्हें कोई कैसे समझाए? पुराने घड़े खोदने से क्या फायदा? समझ लो, तुम्हारी भाभी ने भूल से उस दिन तुमसे कुछ कह दिया। भाभी ने भूल में कुछ नहीं कहा, जो कुछ कहा सोच समझ के कहा। यही तो मुसीबत है रानी माँ जी, हम बड़े लोग भूल कर भी कभी भूल नहीं करते। किसी को गाली भी देते हैं तो सोच के, किसी को चाबुक भी मारते हैं तो समझ के। उस दिन कोई भी होता तो यही करता, खास तौर पर जिन्हें लड़की ब्यानी हो। उस दिन का कारण और था, आज का कारण बदल गया है। हम बदल गए इसलिए तो अच्छे बुरे की पहचान करने लगे। सिर्फ तुम्हारी पहचान काफी नहीं है करण, तुम्हारे लिए अच्छा क्या है वो कुछ हमें भी सोचना होगा। जब सूरज चढ़ता है भैया, तब दुनिया वालों को मिलकर बैठकर ये फैसला नहीं करना पड़ता है कि अब दिन है या रात। करण, हमें ऐसा लगता है तुम किसी लड़की से प्यार करने लगे। सवाल ये नहीं है कि हम किसी लड़की से प्यार करते हैं या नहीं। लड़की हमें ऐसी चाहिए जो हमसे प्यार करे, हमसे, हमारी दौलत से नहीं, हमारे खानदान से नहीं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं भी आप ही से बात करने आई हूँ। अच्छा, तो रानी माँ जी ने भेजा है तुम्हें? जो काम वो खुद ना कर सकी वो तुमसे कराना चाहती हैं। लेकिन इस मामले में तुम्हें हार माननी पड़ेगी। जानती हो क्यों? प्यार एक ऐसी गली है जिसमें सिर्फ एक का गुजर हो सकता है, दो का नहीं। वो एक कौन? है एक देवी जिसे हमने अपना सब कुछ दे दिया। चलोगी वहां? यही है वो मंदिर जो हमने अपनी देवी के लिए बनाया है। यही हमारी जिंदगी के बाहर आके रहेगी। लता, ये प्रेम नगर है, हमारे प्यार की जीती जागती तस्वीर। अगर हमारे पंख होते तो हम उड़कर आसमानों से चांद और सितारे तोड़ के ले आते इस महल में रोशनी करने के लिए। लेकिन वो देवी कहाँ है जिसके लिए आपने इतना सुंदर प्रेम नगर बनवाया है? तुमने अब तक देखा नहीं उसे? देखोगे भी कैसे? वो तो हमारे दिल में रहती है। आओ हमारे साथ। देख लो, अंदर जाकर वो मौजूद है। छोटे सरकार, करण, अपनी आंखों से हमने करण के कारनामे देख लिए, आपने अपने कानों से सुन लिए। लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए, इसका फैसला कौन करेगा? जो तुम ठीक समझो करो, तुम्हें पूरा अधिकार है। हम चमड़ी उधेड़ देंगे तुम सबकी। कौन है मुंडा खराम जिस
जिसने देवी माता के गले से जड़ा हुआ हार उड़ाया है, जिसकी छत्र छाया कितनी सदियों से हमारे खानदान के सर पर है, कौन है वो? कौन है वो जिसने उसी मां के गले में हाथ डाल दिया? गुस्ताखी माफ हुजूर, मंदिरों में तो चोरी वही करते हैं जो मंदिर जाते हैं। हमारे मंदिर में हमारे खानदान के सिवा और कौन जा सकता है? वहां तो सिर्फ रानी माँ जाती है या हमारी पत्नी। कभी कभी दूसरे भी जाते हैं सरकार। अभी कल की बात है। कल? कल कौन गया था मंदिर में? लता। अगर लता मंदिर में जाकर चोरी कर सकती है तो दुनिया का कोई भी आदमी चोरी कर सकता है रानी माँ जी। भाभी कर सकती है, आप कर सकती है। करण, अपने आप में रहो। तुम लता को हमसे मिला रही हो? हम किसी को किसी से नहीं मिला रहे रानी माँ जी। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, अगर आपको लता पर शक है, हम खुद लता को यहाँ बुलाते हैं, आपके सामने पूछते हैं। तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भैया तफ्तीश कर रहे हैं। भैया तफ्तीश नहीं कर सकते, वो सिर्फ जुल्म कर सकते हैं रानी माँ जी। उनका इंसाफ उनकी चाबुक की तरह अंधा है जो परस्ता पहले और सवाल बाद में पूछता। छोटे सरकार, आप कैसे आए? लता के बक्स में मुझे ये हार मिला। इसे देखते ही मुझे लगा ये हार इसी महल से आया होगा। लता हमें दिखाने के लिए लाई होगी शायद, और वापस करना भूल गई। अच्छा छोटे सरकार, मैं चलती हूँ। तुम अब भी कह सकते हो लता के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है? जवाब दो। मैंने जब चोरी नहीं की तो मैं कैसे कह दूं कि मैं चोर हूँ? आपकी चाबुक से ज्यादा मुझे अपनी आत्मा का डर है, अपने भगवान का डर है। मैंने गरीब के घर में जन्म जरूर लिया है, लेकिन मेरी रगों में नाली का कीचड़ नहीं बहता। काश देवी माँ की जुबान होती, फिर वो कहती कि मुकदमा झूठा है, ये गवाह झूठे हैं, ये इंसाफ झूठा है, मुल्क झूठा है। तुम हमने झूठा कहती हो? वेल डन माय ब्रदर, वेल डन। बहुत खूब। ये खूबसूरत काम हमारे खानदान में पहली बार सिर्फ आप ही ने किया है। एक औरत पे हाथ उठाने का तमगा भी सिर्फ आप ही को मिलेगा। करण, शर्म नहीं आई एक औरत पे हाथ उठाते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती एक मुजरिम की वकालत करते हुए? जुर्म साबित करने से पहले आपको सजा देने का कोई हक नहीं। आपके पास क्या सबूत है कि जुर्म इसने किया? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जुर्म इसने नहीं किया है?